नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। बात अरविंद केजरीवाल की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि इन दिनों वो दोहरे संकट में फंसे हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों की राय ये भी है कि दरअसल जो उन्होंने बोया था वही काट रहे हैं, यानी जो कुछ आज उनके सामने दिखाई दे रहा है वो दरअसल आपकी सरकार का किया हुआ पाप है, जिसने अरविंद केजरीवाल सरकार और पार्टी को ऐसे संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, हुआ क्या है कि एक तरफ तो एजेंसियों का कस्ता सिकंजा है जिसने अरविंद केजरीवाल के संकट को बढ़ा दिया, और दूसरी तरफ घटता जनाधार है जो अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और पहले हम इस पर बात करेंगे, फिर आएंगे एजेंसियों के पहरे पर। अभी जो ये 5 राज्यों के चुनाव निकले हैं उसमें 3 राज्यों के चुनाव पर हम लोग बात कर चुके हैं कि वहां आम आदमी पार्टी का क्या प्रदर्शन रहा। कई एक की जमानत जब्त हो गई, कई उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले। और ये जो चुनाव रहा, इससे ठीक आप पीछे चलिए और 2022 में आप देखिए कि गुजरात का चुनाव होता है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव होता है। वहां आम आदमी पार्टी गुजरात में 12.5% के आसपास मत पाती है। हिमाचल प्रदेश में भी उसकी स्थिति खराब नहीं होती है, मत प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो 1-2%, 3% पा जाते हैं। और फिर आप देखिए 2022 में ही जब फरवरी मार्च में 5 राज्यों में चुनाव हुए, पंजाब में उन्होंने सरकार बना ली, उत्तराखंड में उनको 2-2.5-3% मत मिल गए। यही नहीं, 2022 में जो मूड ऑफ द नेशन आता है, उस मूड ऑफ द नेशन में कांग्रेस के माथे पर बल खिस जाता है। क्यों? क्योंकि ये वही दौर था जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। और मूड ऑफ द नेशन का देखिए वो साल में 2 बार आता है, तो जो पहला आया था वो जनवरी में आया। उसमें ये बात साफ दिखाई दे रही थी कि इतना चलने के बाद में भी राहुल गांधी की लोकप्रियता में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसके बरक्स अरविंद केजरीवाल को अभी भी लोग मानते हैं कि नहीं, ये भाजपा को चुनौती दे सकते हैं। और उस दरमियान, यानी ये 2022 जनवरी की बात है, मुझे लग रहा है, कोमी कपूर जो बड़ी पत्रकार हैं, उनका कॉलम आता है इंडियन एक्सप्रेस में। उसमें उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि दरअसल जब इस भारत जोड़ो यात्रा से को लेकर ये देखने की कवायद शुरू हुई कांग्रेस के भीतर, चूंकि तब तक दिल्ली पहुंच चुकी थी भारत जोड़ो यात्रा, और ये समझने की कोशिश हो रही थी कि इतना राहुल गांधी चले हैं तो क्या कुछ हासिल हुआ है, तो उनके हाथ बड़ी निराशा लगी। क्यों? क्योंकि सर्वे में ये आया, जो उन लोगों ने अपना करा रखा था कांग्रेस ने, कि राहुल गांधी तो अभी भी अरविंद केजरीवाल से बहुत पीछे हैं, इतना चलने के बाद में भी। ये स्थिति थी अरविंद केजरीवाल की। और उससे 1 साल पीछे आप जाएं, यानी 2021 में, तब भी अरविंद केजरीवाल की स्थिति जो है वो खराब नहीं थी। मगर 2022 जुलाई, मुझे लगता नहीं, अगस्त में संभवतः, जुलाई अगस्त में एलजी ने दिल्ली शराब घोटाले की जांच का मसला सीबीआई को सौंपा था। और उसके बाद जो कहानी शुरू हुई है वो आप देखिए कि आज आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है। उसके बाद जो आप कहें कि अगस्त के बाद 2022 जो मूड ऑफ द नेशन आया, उसमें अरविंद केजरीवाल लोकप्रियता में लुढ़क गए और राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के बरक्स बहुत गेन किया। फिर अब जो चुनाव के आप देखिए नतीजे आए हैं, उन नतीजों में आम आदमी पार्टी कहीं 1% मत भी नहीं पा रही, फिर वो चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। ये जो चीज है ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का जो एक आधार वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, खासतौर से इस आप ये कहें कि बात पर कि भाजपा और कांग्रेस से अलग वो राजनीति कर रहे हैं। वो एक जो उनकी राजनीति का सबसे बड़ा स्लोगन है वो ईमानदारी है। ये तमाम चीजें दिल्ली के शराब घोटाले के खुलासे के बाद से निकल कर बाहर आ गए कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ
चुनावी जुमला देते हैं। ईमानदारी से इनका कोई सरोकार है नहीं। अब देखिए वो है या नहीं है ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन राजनीति में परसेप्शन एक बड़ी चीज होती है। अरविंद केजरीवाल ने मैं ईमानदार हूं इसका बड़ा परसेप्शन गढ़ा था सबके ऊपर आरोप लगाकर, और ये तो आप जानते हैं कि इसमें ये काफी आगे है। तो इन्होंने खूब आरोप लगाए, और जब वो आरोप लगाते थे तो इनके पास तो पूरी लिस्ट होती थी कि शरद पवार का कितना पैसा स्विस बैंक में है, लालू प्रसाद यादव का कितना पैसा स्विस बैंक में है, गांधी परिवार का कितना पैसा स्विस बैंक में है। मतलब पूरी फहरिस्त लेकर चलते थे अरविंद केजरीवाल, ये बताने के लिए कि देखिए सब जो है भ्रष्ट हैं और मैं अकेला ईमानदार हूं। और अब देखिए क्या हो गया है, जिनको वो भ्रष्ट बताते थे अब उसी इंडी या आप इंडिया जो आपको ठीक लगे वो कहें कि उस गठजोड़ के साथ हो चले हैं। अब उसमें उनको कोई भ्रष्ट नहीं दिख रहा है, और खुद उनकी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इनके मंत्री, पूर्व मंत्री जो हैं वो दो पूर्व मंत्री जेल में हैं। इनके जो राज्यसभा के सदस्य हैं संजय सिंह वो जेल में हैं। तो इससे दरअसल ये जो इन्होंने एक पैराडाइम गढ़ा था जिसमें इन्होंने कहा था कि साहब हम ही ईमानदार हैं, वो अब ध्वस्त हो चला है। और लोगों को ये लग रहा है कि ये जो दावा करते थे कि हम भाजपा से अलग हैं, हम कांग्रेस से अलग हैं, या मैं कहूं कि और राजनीतिक दलों से अलग हैं और हम एक अलग तरह की राजनीति करने आए हैं, तो दरअसल वो सारी चीजें अब खत्म होती दिखाई दे रही हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जो ये सर्वे वगैरह हुए, उन सर्वे में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लुढ़क रहे हैं, और दूसरा ये जो नतीजे आए हैं, इन नतीजों में जिस तरह से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर हुई है, 1% भी मत न मिल पाना, यह बताता है कि जो एक पूरा इन्होंने गढ़ा था अपनी पार्टी को लेकर, फिर अपनी छवि को लेकर, वो सब अब धराशायी हो चला है। तो ये जो संकट है वो अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहा है, और उसमें ईडी का जो शिकंजा कसता जा रहा है, दिल्ली के शराब घोटाले में जिस तरह से आरोप पत्र दाखिल हो रहे हैं और तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, वो असल में पार्टी के लिहाज से जो आप ये कहें कि अरविंद केजरीवाल के लिए एक दुविधा पैदा कर रही हैं। चूंकि सारे नेता इनके जो बड़े हैं वो तो जेल जा चुके हैं इस दिल्ली के शराब घोटाले में, और अब अगर किसी एक बात की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो अरविंद केजरीवाल को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, यानी उनका तिहाड़ जाना तय माना जा रहा है। और वैसे भी हो सकता है किसी को किंतु परंतु होता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही कह रहे हैं कि हमको जेल जाना है, और उसी जेल जाने को लेकर पूरा मैं भी केजरीवाल अभियान चल रहा है जिसमें रायशुमारी हो रही है। वैसे तो ये होनी है, या कुछ लोग 20 दिसंबर तक कह रहे हैं, कुछ लोग 24 दिसंबर तक कह रहे हैं, लेकिन अभी आप देखिए कि 1 से शुरू हुआ है और बमुश्किल 5-6 रोज हुए हैं, मगर इन 5-6 रोजों में ही आप देखें किस तरह से खबरें आ रही हैं। और जाहिर सी बात है कि वो अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पूरी पार्टी है, सरकार, वो ये बता रही कि देखिए साहब 90% लोग, 95% लोग यही चाहते हैं कि नहीं अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 5 दिनों में आम आदमी पार्टी ने पूरा दिल्ली में रेकी कर लिया हस्ताक्षर अभियान के जरिए? अब अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ टहलते घूमते और बातचीत करते तो ऐसे बहुतेरे लोग मिलते हैं और मिले हैं जो ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो ये राजनीति का ढर्रा है वो ठीक नहीं है। ये बात ईमानदारी की करते हैं, बात नैतिकता की करते हैं, और देखिए 54 करोड़ रुपए का जो है इन्होंने अपना शीश महल खड़ा कर रखा है। अच्छा, जब उनसे पूछा जाए कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार, पार्टी तो ये करी कि देखियो तो मुख्यमंत्री आवास है, तब काउंटर क्वेश्चन वो लोग करते हैं कि नहीं ठीक है मुख्यमंत्री का आवास है, लेकिन उन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें की थी रामलीला मैदान में बैठकर। तो अब क्या हुआ? तो दरअसल ये जो चीजें हैं वो बता रही हैं कि दिल्ली हो या दिल्ली के बाहर हो, जो आम आदमी पार्टी की स्थिति है वो अब कम से कम ठीक तो नहीं है, ना जनाधार के आधार पर, ना परसेप्शन के आधार पर, और ना वो जो ईमानदारी और नैतिकता वाला इन्होंने ताना बाना बुना था उसके आधार पर। इसलिए ऐसा लग रहा है
ये आम आदमी पार्टी का आप एक तरह से कहें कि जिसे कहा जा रहा था ना डिक्लाइन, अब यही लगता है कि जो 10 साल का इन्होंने सफर तय किया था वो सफर अब ढलान की तरफ जा रहा है, और जिसके लिए जाहिर तौर पर सरकार, पार्टी और केजरीवाल ही जिम्मेदार है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो फिर कहूँगा कि जुड़िए, खूब वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।